बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बंदी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से खुश होंगे। देश प्रदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेक साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सुबह का टाइम है, सुबह के मेरे ख्याल से 9 बज गए। तो कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी चीज़ होती है? ये है अरबी। ये अरबी है, अरबी का सालन आज मैं बनाने लगी हूँ। काफ़ी टाइम के बाद जो अरबी का सालन बना रही हूँ। मेरे ख्याल से मैंने तो यहाँ पर आके बनाया ही नहीं है। ये मैं लाहौर में खा कर आई थी। लाहौर में हम जो सालन वगैरह बनाते थे इसका। तो ये गोश्त में बहुत ज़्यादा पकाई जाती है और जो ऐसे भी पकाई जाती है, लेकिन बहुत मज़ेदार इसका जो सालन बनता है। तो कल सदाम साहब जो शहर गए थे, मैंने उनको कहा कि आप जो अरबी का पता कर लें। वो जो लेकर आए थे जी, तो वो जो ये लेकर आए थे जी। ओह, तो इसे मैंने जो सुबह के टाइम धो के रखा था साफ करके। अब जो इसका मैं छिलका उतार रही हूँ। इसका छिलका उतार के इसे साफ करके फिर इसे काट के जिस तरह से मर्जी आप जैसे काट सकते हैं। गोल पीस भी इसके काट सकते हैं और जो ऐसे जो लंबे लंबे होते हैं वो भी काट सकते हैं आप। जो मर्जी आप काट लें, जैसे आपको ज़्यादातर पसंद हो जी। तो अभी जो इन्हें मैं पहले काट के रखूँगी, नमक लगा के थोड़ा सा पानी में रख दूँगी। इतनी देर मैं रोटियां बनाऊँगी। रोटियां बना के फिर मैं सालन बनाऊँगी। अम्मी जान को दूँगी प्याज वगैरह, तो वो बैठे बैठे प्याज वगैरह काट देंगी। तब तक मैं जो अपना काम ख़त्म कर लूँगी उधर रोटियों का। रोटी वगैरह बना के फिर जैसे बना लेंगे। फातिमा अच्छा सलाम करो, सलाम करो उधर और उधर उधर सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे नहीं करो, उधर करो। और मुनीजा जो ऐसा कर रही है कि शापर ये सर के ऊपर डाल के और जो फातिमा को डरा रही है। तो ये दोनों भी यहाँ पर बैठ के खेल रही है मेरे पास। अम्मी जान चलेगी कमरे में, यहाँ पर बैठी होती है मेरे पास ही। अभी भी बैठी थी, अभी बैठी थी, लेकिन वो जो थोड़ी देर पहले ही चली गई कमरे में। रोटियां मैंने यहाँ पर बना ली हैं और अरबी को मैंने काट के इसमें मैंने जो नमक डाल के और इसे जो अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया था। अब जैसे मैंने धो लिए तकरीबन, तो इसे जो मैंने नमक लगा के अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया था। मैंने कहा रोटियां बना के फिर जैसे धो के साफ़ कर लूँगी। तो ऐसे समझे कि इसे मैंने आधा पौना घंटा जो नमक में रख लिया था। अब जैसे मैंने धो के साफ़ कर लिया ताकि इसका जो लिबलिबासापन जो इसमें लेस होता है वो जो इसका निकल चुका है। अब थोड़ा बहुत बाकी जो है वो अभी मैं इसे जो घी में फ्राई करूँगी। एक टमाटर भी लेकर आई हूँ, कुछ मैंने हरी मिर्चें भी ली हैं, लहसुन अदरक यहाँ पर काट के रखा हुआ है, प्याज भी छील काट के रखे हुए, बाकी के सारे मसाले भी लेकर आई हूँ। तो अब जे और इसमें क्या था, इसमें ये सूखा धनिया थोड़ा सा मैंने कूट के रखा हुआ था। मेरे पास मशीन है। अब जो सूखा धनिया को थोड़ा सा सुखा के फिर उसे जो ग्राइंड करके रखूँगी, पीस के रखूँगी। तो अब जो यहाँ पर मैंने पतीली को भी रख लिया है। इसका जो पानी खुश्क हो गया है, इस पर घी डाल के और जो इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मसालों को जो पका लिया बहुत ही अच्छी तरह से। अब जैसे अरबी डाल देती हूँ, तो हमारा सालन बन के तैयार हो गया। यहाँ पर अरबी का सालन जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन गया है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जो सालन लेकर जा रही हूँ अंदर कमरे में, वो सॉरी किचन में सालन रख के और जो बच्चों को भी खाना दे देती हूँ, अम्मी जान सबको खाना दे देती हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ के पंखे के आगे पानी वगैरह पी के फिर खाना खाऊंगी। अभी जो मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं है क्योंकि रोटी वगैरह बनाई तो पेट भर गया।
ये बर्तनों के साथ बैठ कर खेल रही है। चादरें बातें सब कुछ गई। ये सरा ने देखिए चादरें कैसी पड़ी हुई है, ऐसे कर दिया इन्होंने कमरे के हालत में। मैं काम को से बहुत सारी ऐसे ही करती हूँ, बहुत ज्यादा जो कमरे को खराब कर दिया। अब फिलहाल तो ये खेलती रहे, थोड़ी देर के बाद इस बेड की चादर वगैरह मैं सेट कर दूंगी। अच्छा लाइक करो मत आप कहो ना, लाइक करो हमारे चैनल को। तो अभी जान उधर बैठी थी इस कमरे में, तो कुछ खवातीन आ गई थी, तो अभी जान ने कहा कि मैं जो उधर बैठ जाती। मैं उनके पास बैठी थी, लेकिन मैं जो यहाँ पर चली आई क्योंकि ये दोनों जो लड़ रही थी आपस में, इसलिए मैंने कहा कि मैं बच्चे के पास चली जाती हूँ। जब खवातीन चली जाएगी तो फिर अभी जान यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास। शाम का टाइम हो गया, शाम के समझिए 4:30 या 5 बज गए। तो वो जो वहाँ पर मेहंदी की सटाई हो रही है और वहीं से हमने जो कुछ लकड़ियाँ खरीदी हैं। तो आज अचानक से मेरा भाई भी आ गया, तो वो जो लकड़ियाँ यहाँ पर लेकर आ रहा है घर पे, क्योंकि लकड़ियाँ हमारी नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो वो जो मेहंदी भाई सटाई कर रहे हैं उनसे हमने जो ख़रीदी है, मतलब कि किसी की ये मेहंदी ये भी मज़दूर पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने जो उस भाई से ख़रीदी है। तो अभी जो भाई लेकर आ रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा भाई जो यहाँ पर लकड़ियाँ लेकर आया है। तो ये जो तीसरा चक्कर लेकर आ रहा है। इस टाइम भी गर्मी बहुत है, अंदर कमरे में बैठे हुए थे, निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था कि बंदा जो बाहर निकले। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर पहले सदाम साहब जी इनको एक पानी का कूलर भी देकर आए, ठंडे पानी का, और साथ में गिलास भी लेकर आए कि भाई काम कर रहे हैं मजदूर पे किसी की, तो चले मैं जिनको पानी दे देता हूँ। ये काफ़ी टाइम से आए, मेरे ख्याल से 2:30 बजे पहुँचे ये यहाँ पर। 2:30 बजे से लेकर इन्होंने जो सटाई शुरू की है। मौसम अच्छा था तो हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आसमान में बादल भी बहुत ज़्यादा छा गए हैं, ऐसे लग रहा है कि तूफ़ान आएगा। मैंने सदाम साहब को कहा कि सदाम साहब जी आप जो छत के ऊपर चढ़ के और जो प्लेटें जो काबू कर लें, मजबूत कर लें उनको, क्योंकि क्या पता तूफ़ान ज़्यादा आ जाए तो फिर आपके साथ जो कौन करवाएगा बीच रात में, तो आप जब इसे कर दें। कहने लगे ठीक है बेगम साहब, मैं जो ऊपर चढ़ के जाता हूँ और जो प्लेटों को मजबूत कर देता हूँ। हमने 4 पाई अभी घर पे 2 निकाली, 2 नहीं निकाली। हमने कहा कि नहीं, क्या पता कि आंधी वगैरह आ जाए, तो इसी वजह से बस ये बर्तन वगैरह धोए। माशाल्लाह बच्चियाँ जो पानी वगैरह लेकर चली गई। अम्मी जान को मैंने जल्दी भेज दिया, मैंने कहा अम्मी जान आप जो जल्दी जाएँ, नानी मालों को पानी भी देकर आएँ और जो दूध भी लेकर आएँ। तो कहने लगी ठीक है, वो भी चली गई हैं। और दोनों बच्चियाँ जो माशाल्लाह बाहर खेल रही थी। सब कोई जो मौसम का फ़ायदा उठाता है, गर्मी होती है तो घरों से कोई भी नहीं निकलता, और ठंडी ठंडी हवा चलती है, बादल छाते हैं, ठंडा मौसम होता है, तो फिर तो सब कोई लोग जो बाहर आ जाते हैं। तो इस साइड में आपको जो बहुत सारे दरख्त देखने को मिलेंगे, और जो कपास की फसल भी अब जो बड़ी होती जा रही है। बस ये है कि इसमें भी देर नहीं है, जब इसे पानी वगैरह आया और जो खाद खुराक मिली तो ये भी जो जल्द से जल्द जो उग जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और फिर होंगी चुंडाइयाँ शुरू कपास की फसल की। चुंडाइयाँ जी, चुंडाइयाँ मतलब कि वो जो ख़वातीन होती हैं कुछ मजदूरी पे जो काम करती हैं वो चुंडाई करती हैं। और आजकल तो मजदूरी ज़्यादातर चल रही है मेहंदी की कटाई होती है, फिर जो शाम के टाइम उसकी सटाई वगैरह होके जाते हैं रिक्शे भर के शहर, जैसे कि वहाँ पर हो रहे हैं अभी जो रिक्शा भर रहे हैं वो मजदूर भाई जो मैंने आपको पहले दिखाया। तो सटाई होगी है, अब जो वहाँ पर रिक्शा भर के लेकर जाएंगे शहर बेचने के लिए। सर
सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो रौनक होती है, क्योंकि सब्जियां होती हैं, गंदम होती है, हर तरफ गंदम ही गंदम होती है। गर्मियों में ये होता है कि ज़्यादातर मेहंदी होती है, कपास की फसल होती है, और चावलों की फसल अभी तक नहीं होगी, उसका भी टाइम आएगा तो वो भी उगेगी, ऐसा होता है। लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बेगम साहबा एक बात बताऊं आपको, आज इस वक्त ये गांव भी चलना है। एक सिस्टर है जिनकी ये तबीयत बिल्कुल ख़राब है, तो उनको ये सेहत के हवाले से पूछने के लिए जाना है। बिल्कुल उसकी तबीयत बिल्कुल कंडीशन जो सही नहीं है, तो प्यारी बस दुआ करना उस सिस्टर के लिए, अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। आजकल अल्लाह पाक आप लोग खुश रखे। कैसी होगी, बहुत जो लोग बीमार हो रहे हैं, किसी को दिमाग की फालिज जो हो रहा है, किसी को मतलब कि काफ़ी सारी, मैं क्या कह सकती हूँ, अल्लाह पाक रहम करे, करम करे, बीमारी किसी के पास ना हो, अल्लाह पाक खैर करे। तो अब जो मुनीसा ने देखा तो वो जो रो रही है, रोते रोते चली गई घर। तो अब मैं कह रही हूँ कि माशाल्लाह यहाँ का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत व्यू। आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ जो ज़मीनें खाली क्यों हैं, ये देखें क्यों खाली हैं। पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है, तो पानी की वजह से जो फसल कम होते हैं गर्मियों में, सर्दियों में बेगम साहिबा को मौका मिल गया। बेगम साहिबा मौका मिल गया आपको। जी 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 जी, क्योंकि मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बताया कि गोए वाली जो आग होती है ना बहुत अच्छी होती है, उससे जो रोटी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा एक और भी बात है बेगम साहिबा, तंदूरी भी बनानी है आपको। तंदूर वो नहीं होता जी, वो भी आप देखें यूट्यूब पर, वो वहाँ से जो देख के बनाएं। बना सकेंगी? बना तो लेंगे हम, लेकिन रोटियां नहीं बना पाऊंगी। नहीं क्यों नहीं बना पाओगी? इंशाल्लाह नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे ज़रूर, कोशिश करेंगे। तेरे अब्बू को कह रहे हैं जी, तो हाँ सही, फिर अब्बू को कहूँगी कि वो बना के देगा। कीचड़ उसे बना कर देंगे। जी, ईंटें हमारे पास पड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो अभी जो देर होती जा रही है, क्या पता तूफान वगैरह आ जाए तो फिर चलेगा वहाँ चलते हैं। हाँ चल रहे हैं। और ये साइड भी दिखाएं प्यारे दोस्तों। माशाल्लाह शाम के टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। सब गांव वाले जो भी बंदे होते हैं वो अपनी बकरियां भैंसें लेकर जो है बाहर आते हैं खेतियों में जो चराने के लिए। ये टाइम ऐसा होता है कि सबको अपनी जो है यानी सेफ्टी के लिए कोई तूड़ी होती है वो भी बचाना चाहता है, क्योंकि आगे सर्दी जो आती है उसमें जो बहुत ज़्यादा जो काम आती हैं, इस वजह से। माशाल्लाह ये देखें सब अपने अपने भैंसे गाय बछड़े, ये देखें माशाल्लाह। घुटन होगी ये बेगम साहिबा? हाँ जी घुटन होगी, मेरे ख्याल से आज आंधी तूफान तो आएगा ही आएगा। तो देखिए कितनी ज्यादा घुटन होगी अभी। और चलो ठीक है बेगम साहिबा, आपकी चाय तो बन जाएगी। हाँ जी ऐसे जी सही है, रोटियां बन जाएगी, 3-4 रोटियां बन जाएगी आसानी से। गर्मी होती है, वरना मैं जी किसी टाइम आ जाऊँ। वैसे इस तरह का कभी मौसम देखूंगी ना, ठंडी ठंडी हवा वगैरह चलेगी। अभी तो इस टाइम टाइम नहीं है, मैं आऊँगी और जो लेकर जाऊँगी गोए वगैरह, क्योंकि अब जो भैंसे वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो अब गोए वगैरह जो बहुत होंगे। कल आएंगे बेगम साहिबा? देखेंगे, अगर बादल छाए तो आऊँगी, वरना ऐसे नहीं आऊँगी धूप में, गर्मी है। मुनीसा देखें, और मुनीसा जो बाहर आ रही है, घर पे गई थी, अब फिर से जो बाहर आ गई। बेगम साहिबा कहा कि गांव से होकर आते हैं, उस सिस्टर से जो पूछ कर आते हैं, उन्हें देख कर आते हैं। बस वहां पर जाके पहुंचे, बाहर हमने जो बाइक खड़ी कर दी, तो अचानक से बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गई। सदम साहब को तो सिर जा रहा था, कह रहे थे बेगम साहब चले चलो चलो। मैं बैठी भी नहीं वहां पर, और जो कहते हैं ना ये ऐसे बैठना, वो बैठी भी नहीं मैं बिल्कुल, बच्चियाँ भी नहीं बैठी। हम जब वैसे वापसी आ गए, यहाँ पर पहुंचे तो मिट्टी वगैरह खत्म हो गई। नहीं लाजमी है, अपने घर में बंदा होना चाहिए ना बेगम साहिबा, इसलिए मैंने आपको जो जल्दी जल्दी से इंशाल्लाह कल चलेंगे, क्योंकि इस वजह से बहुत ज़्यादा तो अल्हम्दुलिल्लाह मालूम किया, खड़े खड़े मालूम किया उसकी तबीयत। कुछ उसकी वो कह रही तबीयत थी कि आप इस टाइम पे आए हो,
के बंदा बैठे भी ना पाते शाते ना करे, आप इतनी देर से। मैंने कहा अब गर्मी बहुत है, नहीं निकल पा रही यहाँ से ये। तो मैंने उनको कहा कि चले मैं आज जा रही हूँ, इंशाल्लाह फिर आऊंगी, पर देखे कब जाना होगा। सदाम साहब तो कह रहे हैं कि कल जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलेंगे इंशाल्लाह। देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करे, रहम करे, करम करे अपना। हो गया? हाँ? खैर हाँ, सब खुश है ना। पर तू परे थी खड़ो था, गैस बल दी भी इधर थी वो हेलो इधे वो शाबाश मेरे बाबा एडबान माशाल्लाह। फातिमा तू चावा ना पी किरे किती चावा किथा अब चावा एडू और चावा इथा बाहर माशाल्लाह। बेगम साहिबा आज कैसे लगा आपको हवा में खाना बनाना? आज कितना आपको? हाँ जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। आज तेज हवा और तूफान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक के करोड़ एहसान है कि हमारा जो किचन है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत से प्यारे व्यूअर्स यही कहते हैं कि आप किचन में खाना क्यों नहीं बनाते। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना हमारा जो किचन में होता है, बाकी शाम का जो है हमारा खाना होता है वो जो है बाहर होता है। अगर देखती हूँ बाहर अगर छाँव होती है तो मैं अपनी मर्जी से बाहर बनाती, ये नहीं कि ये हो गया ये हो गया, नहीं छाँव होती है तो मैं अपनी मर्जी से खुशी से बनाती हूँ खाना। ये कहती हूँ कि गैस बहुत महंगी है, गैस पे ज्यादा जो, और यही बात है कि गैस पे जो रोटी बना रही हूँ ना वो मुझे अच्छी नहीं लगी, और खाने का भी उसका जो जायका नहीं है इतना गैस वाला। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि गैस मौजूद थी हमारे पास, वरना इतनी तेज हवा थी तो यहाँ खाना जो है बहुत मुश्किल से बनता। अल्हम्दुलिल्लाह किचन तो हमारे पास है, लेकिन फिर भी जो है बंदा बारिश वगैरह से गैस बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। और मुनीदा से मिले। मुनीदा अस्सलाम वालेकुम। मुनीदा ने बताया आपने इसने टेंट करवा दी? ओए मुनीदा ने टेंट करवा दी। अच्छा आपके बाल कहाँ गए? बाल कहाँ गए? ये निकालो वहाँ से। बाल कहाँ गए? हाँ मुनीदा बाल कहाँ गए आपके? हाँ बाल कहाँ गए? वाल गिरेगी नहीं? वाल गिरेगी नहीं? हाँ घर ले टिंड टिंड इसकी चोट देखे ना, चोट अरे ये सर वाली इसकी चोट देखे इसकी, ये सही होगी है माशाल्लाह। हाँ। माशाल्लाह ये है ना, हाँ। देखो 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 माशाल्लाह सही। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अम्मी जान चार पाई कहाँ गई? अंदर कर रखी सदा, क्यों? बस वही अंधार पे आंदे। अच्छा यहीं दे करे थदी हवा लगती भी है मां। थदी लगदी भी मतलब बाबा खट्टा गड्ड आ खट्टा गड्ड पर तारे तारे कोनी ने सितारे वाले कट कट कट। तो लगता है कि बारिश होगी, ठंडी ठंडी हवा और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही, हल्की सी ऐसे कभी 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 कभी। हाँ ये ना मां। अच्छा भला तेरे तू खीर गिरन गया हो तो पीछे तेरे थां किरे गए? था दी कृपा है तो इधे हले के रोड कम हेठ वाला पीछे चाय और खीर बिहारी में भाजी बिहारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबकी माओ को सलामत रखे, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा पीछे चातुड़ी वाला पीछे लगी मेठ रोड कम हेठ लगी सो पीछे ढक पे चाय में भाजी भी मथे चाय में। हाँ भाजी वाला शाम जाए कर ची यानी अम्मा वाले। अच्छा अम्मी जान कह रही है कि जब मैं जा रही थी दूध लेने के लिए तो सारे बर्तन जो है मेरे हाथ से जो है गिर गए, और मैं भी जो है जा रही थी पता नहीं कहाँ, तो फिर मैंने वो बर्तन लिए, कुछ दूध जो है था यानी दूध भी जो है कुछ कम जो है बचा, यानी उसके जो ढक्कन उड़ गए। हाँ वो उड़ गया, उसके ढक्कन उड़ गए, हाँ। दूध तो नहीं उड़ा था ना, ना। उसके ढक्कन उड़ गए। हाँ। और कुछ जो है दूध भी अम्मी जान जो है ज़ाया करके आई है। खैर अम्मी जान कोई बात नहीं है, जो नसीब होता है, जो नसीब में होता है वही मिलता है। हाँ। सुबह का टाइम है और आज मैंने कोई भी काम नहीं किया सुबह के टाइम। ये झाड़ू वगैरह भी नहीं दिया, झाड़ू मैं तो नहीं देती, खास करके ज़्यादातर वो बच्ची देती है। अगर मैं कभी कभार देती भी हूँ तो मैंने आज नहीं दिया, मैंने कहा कि दूँगी या फिर वो बच्ची दे देगी। और गार्डन को पानी भी परसों दिया था, कल नहीं दिया था, परसों दिया था। अब फिर से जो इसमें घास उगता जा रहा है तो इसका घास वगैरह भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि ऐसे जो ताकत मिली। बाकी के पौधे तो सारे जल गए, बस ये है कि ये थोड़ा सा हरा लगा खड़ा है ये वाला, और अमरूद जो वो हरा हो गया, सब्ज पत्ती भी हरी होगी। ये हवा की वजह से सारी चीज़ें जो बिखर गई हैं। तो अब जो इंशाल्लाह आज घर की सफाई शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये जो तार ने तोड़ी थी वो जो भाई लकड़ियाँ लेकर आया था,
तो उसी की वजह से हमने इसे जो एक साइड से उतार दिया था। ये बोतलें वगैरह सारी चीज़ें उड़ गई थी रात के टाइम। और अभी तो आसमान साफ़ हो गया है। दोनों बच्चियां भी यहाँ पर सोई हुई हैं, फातिमा और मुनीज़ा। ये मुनीज़ा के सोने का तरीका देखें, ये कैसे सोई हुई है। और यहाँ पर फातिमा भी सोई हुई है। मैंने इस साइड से झाड़ू दे के सफाई कर ली, सफाई करके और जो चाय के लिए बर्तन इकट्ठे करके रखे हुए, लकड़ियाँ भी लेकर आई हूँ। अब जो चाय बना लेती हूँ। सारा सामान मैंने इकट्ठे करके रखा, पतीली, दूध, चीनी पत्ती, जो भी चीज़ें होती हैं। अब जो चाय बना लेती हूँ। इतनी देर में बच्चियाँ भी उठ जाएंगी तो फिर जो उनको नाश्ता करवा देती हूँ। अभी मुनीज़ा उठ गई है, फातिमा अभी तक सोई हुई है और ये आके मेरे पास बैठी हुई है। अच्छा अंकल आंटी को हमारे चैनल को लाइक करें, लाइक करें। उधर उधर मेरे पास लाइक करो। तो चाय मैं पहले उधर बना रही, सारे मैंने बर्तन उधर इकट्ठे किए थे, लेकिन वो लकड़ियाँ जो कल लाई है ना वो सारी गीली है, नहीं जल रही थी। तो मैंने कहा गैस पर बना लेती हूँ। चाय बन गई है, बस अब सबको दे देती हूँ। लाइक करो। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग में इजाज़त, तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।